हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बैटरीज पढ़ा रहे हैं। बैटरी क्या होती है, किस तरीके से बैटरी काम करती है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, कितनी तरीके की बैटरी हैं, हमारे सिलेबस में जितना भी है वो सब कुछ आज बैटरीज की पूरी हेडिंग को हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बैटरी होती क्या है और फिर आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। Batteries are the electrochemical cells used to generate electricity. Any battery consists of two or more than two. कलर ले लेते हैं एक। बैटरीज क्या है? बैटरीज एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हम पढ़ के आ चुके हैं ये पीछे जब स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब बताया था। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल, गैल्वेनिक सेल जो हम पढ़ के आए हैं, उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जिससे केमिकल एनर्जी जो रिडॉक्स रिएक्शन की है उसे यूटिलाइज किया जाता है एंड दैट केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द बैटरीज। ठीक। कोई भी बैटरी, आइडियल बैटरी कब होती है, मतलब आइडियल बैटरी मतलब कि वो ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली, या कोई बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कब करी जा सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट, हल्की होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। पता चला उठा ही नहीं पा रहे हैं, 10-20 लोगों को उठाने की ज़रूरत लग रही है। दूसरा, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, कम से कम जगह में आ जाए, बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे। और दूसरा पॉइंट क्या है इसके लिए, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज़। उसकी जो वोल्टेज है वो लगातार वेरी नहीं करनी चाहिए जब आप उससे क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं वोल्टेज एकदम हाई हो गई, वोल्टेज एकदम लो हो गई, उस तरीके की बैटरी होगी तो हम उसे आइडियल बैटरी या बैटरी गुड फॉर यूज़ नहीं बोलेंगे। दो तरीके की जनरली बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। तो पहले प्राइमरी बैटरीज को कवर करेंगे, क्या है प्राइमरी बैटरीज, और फिर पहुंचेंगे सेकेंडरी बैटरीज पे। तो प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो। यूज़ एंड थ्रो वाली जो बैटरी होती है कि इस्तेमाल करो, ख़त्म हो गई तो आप उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते, आप उन्हें फेंक दोगे, दूसरी बैटरी ला के आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। उस तरीके की सारी बैटरीज को हम प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा कि वो बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकती? क्योंकि उनमें एक रिएक्शन जो है वो क्या नहीं हो सकती, वो दोबारा नहीं हो सकती। मतलब आप रिएक्शन रिवर्स नहीं करा सकते, दोबारा से रिएक्शन नहीं कैरी आउट करा सकते। एक रिएक्शन जो होती है वो एक ही बार होती है थ्रू आउट इट्स लाइफ। चलिए पढ़ लेते हैं इसे। These batteries are not chargeable because the electrode reaction occurs only once. ये बैटरी चार्जेबल नहीं है क्योंकि इनकी रिएक्शन एक ही बार होती है एंड आफ्टर द यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद बैटरी डेड हो जाती है और क्या नहीं करी जा सकती, आगे यूज़ नहीं की जा सकती। फैमिलियर एग्जांपल इसके क्या हैं? ड्राई सेल हैं, जैसे कि लेक्लांचे सेल हो गया। कॉमनली यूज़ कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये? वॉचेज़ में, रेडियोज़, ट्रांजिस्टर्स देखा होगा आपने। जो पेंसिल सेल्स जिन्हें बोलते हैं वो मोस्ट कॉमनली प्राइमरी बैटरीज होती हैं, जो आपके क्लॉक वॉल होती है उसमें यूज़ किया जा सकता है। सॉरी, वॉल क्लॉक होती है उसमें यूज़ किया जा सकता है, दीवार घड़ी में यूज़ करते हैं। रेडियो वगैरह में पहले यूज़ करते थे, जो मोटे वाले सेल्स आते थे ट्रांजिस्टर वगैरह में। तो वो सारी बैटरीज़ क्या हैं अभी दिखाएंगे नीचे एग्जांपल में, डायग्राम भी दिखा देंगे। उन सब बैटरीज़ को हम प्राइमरी बैटरीज, यानी कहने का मतलब सिर्फ ये है, ऐसी कोई भी बैटरी जिसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर सकते हो बस, वो सब बैटरी प्राइमरी बैटरीज है। सबसे पहली प्राइमरी बैटरी जो हम कवर अप करने वाले हैं आज वो है ड्राई सेल, जिसको हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। लेक्लांचे सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो जिन्होंने ये डिस्कवर करा था ड्राई सेल, उनका नाम जो है वो लेक्लांचे था, इसलिए उनके नाम पे उन्होंने अपना ये सेल का नाम रख दिया, लेक्लांचे सेल इसे बोलते हैं। क्या होता है इस सेल के अंदर? द सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर। जिंक का एक कंटेनर होता है जो कि किसकी तरह एक्ट करता है? एनोड की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे एनोड कौन हो गया? जिंक। एंड कार्बन रॉड विच एक्ट्स एज अ कैथोड, और एक कार्बन की रॉड होती है जो कि कैथोड की तरह काम करती है। सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। और ये जो कैथोड वाली कार्बन की रॉड होती है, इसके ऊपर ये जो घिरी हुई होती है किसी तरीके से, चारों तरफ कवर्ड अप होती है किससे? MnO2 और कार्बन ब्लैक के पाउडर से। डायग्राम दिखाएंगे अभी क्लियर होगा। उसके बाद द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। ये किसका काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रोलाइट का। NH4Cl और ZnCl2 का एक मॉइस्ट पेस्ट होता है जो कर दिया कि जाता है क्या, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो जगह रह जाती है उसको फिल करते हैं हम लोग NH4Cl और ZnCl2 के मॉइस्ट पेस्ट से। दैट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये डायग्राम है, ये आपकी बुक का ये डायग्राम। यहाँ पे एक ये लेबलिंग हट गई है, ये वाली लेबलिंग,
ये लेबलिंग जो है ये कर लीजिएगा आप, ये क्या है, ये कार्बन है, कार्बन। ये किसकी तरह काम कर रहा था, ये कैथोड की तरह काम कर रहा था। तो डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर लेना और इसे कार्बन कैथोड की तरह लेबल कर लेना। उसके बाद ये बाहर वाला जिंक का कप दिख रहा है, ये जिंक का कंटेनर होता है, देखा होगा आपने सेल पकड़ के अपने हाथ में। तो एक जो कंटेनर होता है ऊपर, वो किसकी तरह काम करता है, वो किसका होता है, जिंक का होता है, दैट एक्ट एज एन एनोड। ठीक। और ये जो बीच में जगह है, इन्हीं को हम लोग भर देते हैं। पहले तो कार्बन वाली रॉड को इसको चारों तरफ से सराउंड कर दिया जाता है, जो पेस्ट बताया था ऊपर उससे, MnO2 और कार्बन ब्लैक के। और नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसका हम पेस्ट यूज़ कर लेते हैं, किसका, NH4Cl और ZnCl2। ठीक है। इतना सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो आपको क्या क्या याद रखना है कि कैथोड पे क्या होता है या एनोड पे क्या होता है, जिंक कंटेनर, कैथोड कार्बन रॉड, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, NH4Cl और ZnCl2, बस। तो आपको हर बैटरी के लिए क्या क्या चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तीसरी चीज़ें जो आपको कंपोजिशन के अलावा जो याद रखनी होती है वो क्या होता है, रिएक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। रिएक्शन सबकी याद करनी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख सकते हो रिएक्शंस पे। तो रिएक्शंस ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो ये है, जिंक सॉलिड जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और कैथोड जो है वो MnO2 पे, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो MnO2 NH4 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और MnO प्लस MnOOH प्लस NH3 बना लेते हैं। तो ये रिएक्शंस हैं, इनमें कुछ समझाने वाला एज इट इज़ है नहीं, एज सच है नहीं, आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी। उसके बाद सेल का एक पोटेंशियल होता है, ये याद करके चलिएगा वैल्यू। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये सारी चीज़ें, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको नोट्स में कवर अप करा दी हैं। इसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखोगे, कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट किससे बना है, पहला, दूसरा रिएक्शंस हो गई, और तीसरा उस सेल का पोटेंशियल कितना है। दूसरे जो प्राइमरी सेल में कवर अप करते हैं हम, या हमारे सिलेबस में है, वो है क्या, मरकरी सेल्स। मरकरी सेल्स कौन से होते हैं, ये वाले सेल्स देखेंगे हमने, जिनको हम लोग नेक्स्ट जो कवर अप करेंगे क्या है, मरकरी सेल्स। मरकरी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, इस तरीके के सेल हैं, काट के दिखा रखा है बस बीच में से, बटन सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं। बटन सेल्स जो होते हैं, जो आपके रिस्ट वॉचेस में यूज़ होते हैं, वो आते हैं मरकरी सेल में। वो भी क्या होते हैं, देखा होगा रिस्ट वॉच में, रिचार्जेबल सेल्स नहीं होते, वो आपको एक बार यूज़ करके फेंकना पड़ता है। जो अब स्मार्ट वॉचेज़ आने लगी हैं वो अलग चीज़ है, उनमें बैटरी आती है। जो रिस्ट वॉचेज़ होती थी हमारी पुरानी वाली सिंपल वाली जो रिस्ट वॉचेज़ होती थी, उनमें बटन सेल्स होते थे इस तरीके के, तो उनको बोलते हैं हम लोग मरकरी सेल्स। आर सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, जैसे कि हियरिंग एड्स, जो बुढ़े लोग कान में लगाते हैं, मशीन होती है ऊंचा सुनते हैं जो लोग, उनके लिए उसमें यूज़ होते हैं, रिस्ट वॉचेज़ में यूज़ होते हैं। किसका बना होता है, जिंक और Hg यानी मरकरी का अमलगम होता है इसमें। जिंक मरकरी का अमलगम हो गया, जो किसकी तरह काम करेगा भाई, एनोड की तरह काम करेगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन जो है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, एनोड कैथोड कौन है। एनोड पे जिंक और मरकरी का अमलगम है, और कैथोड पे मरकरी ऑक्साइड और कार्बन जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, KOH और ZnO। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ये किसकी तरह काम करता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। डायग्राम देख लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये लेबल हो रखी है, जिंक का एनोड बना हुआ है, जिंक, ये लेबल हो रखा है जिंक एनोड। उसके बाद में ये लेबल हो रखा है यहाँ पे आपका कैथोड, HgO मिक्सड विद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, वही जो यहाँ पे आपको कार्बन बताया था, तो कार्बन का सबको पता होगा, एक एलोट्रोपिक ग्रेफाइट। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्सड विद ग्रेफाइट जो है वो कैथोड की तरह यूज़ कर लेते हैं हम लोग। और ये जो बीच में येलो येलो जितना भी लेबल हो रखा है, ये सब क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइट आपका, जो कि क्या होता है, KOH एंड ZnO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। बाकी चीज़ें उतनी कोई है नहीं, आउटर स्टील टॉप, आउटर कवर, इनप्लेटेड टॉप, ये सब फालतू की लेबलिंग है। आपको सिर्फ किससे मतलब है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है, बाकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या बताई थी इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, रिएक्शंस। तो रिएक्शन क्या होती है इसमें, एनोड पे कौन होता है, जिंक मरकरी का अमलगम, तो जिंक मरकरी का अमलगम प्लस 2OH ZnO बना देता है जिंक ऑक्साइड, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे रिएक्शन है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मर्करी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, ये कैथोड की रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो आप कैसे,
दोनों रिएक्शन को ऐड ऑन कर दो। रिएक्शन ऐड करके लिखना 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक चैप्टर में सिखाया था। आप इन दोनों रिएक्शन को प्लस कर दीजिए तो आपके पास में ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगी। तो आपको एनोड कैथोड की रिएक्शन के साथ साथ ओवरऑल रिएक्शन भी याद रखनी है। जिंक प्लस मरकरिक ऑक्साइड, जिंक नहीं है खाली जिंक मरकरी का अमलगम है, प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड गिव जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इस सेल का कितना पोटेंशियल है? इस सेल का पोटेंशियल है 1.35 वोल्ट। ऊपर सेल का कितना पोटेंशियल था जो हमने अभी पढ़ा था? 1.5 वोल्ट। इसका 1.35 वोल्ट। चलिए, प्राइमरी बैटरीज कवर अप हो गई हैं। 2 ही बैटरी थी प्राइमरी में। सेकेंडरी बैटरीज कर लेते हैं। अभी बताया था प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है? वो बैटरी जो एक बार यूज़ होके रिचार्ज नहीं हो सकती, एक बार यूज़ करी और फेंक दो। सेकेंडरी बैटरी कौन सी होती है? वो बैटरी जो आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो बार बार। आपने इस्तेमाल करी, डिस्चार्ज हो गई, आप फिर से रिचार्ज कर लीजिए, फिर डिस्चार्ज होगी, फिर से रिचार्ज कर लीजिए। ऐसी कोई भी बैटरी होगी उसे सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। अ सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज अगेन। करंट जिस डायरेक्शन में वो पास कर रही होती है जब आप उसे यूज़ कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट पास करा देते हैं तो क्या हो जाती है वो रिएक्शन, तो क्या हो जाती है वो बैटरी चार्ज हो जाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो रिएक्शन चल रही है वाइल इन यूज़ उस रिएक्शन को आप रिवर्स करा दीजिए तो वो क्या होने लग जाती है? बैटरी चार्ज होने लग जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ करी जाने वाली सेकेंडरी बैटरी कौन सी है? लेड स्टोरेज बैटरी है, जो कि किस में यूज़ करी जाती है? ऑटोमोबाइल्स में, यानी कि कार में, बसेस वगैरह में यूज़ की जाती है और इन्वर्टर में यूज़ की जाती है। तो सबके घर में इन्वर्टर है, सबने बैटरी देखी होगी। वो सारी बैटरी कौन सी हैं? वो सेकेंडरी बैटरी हैं, चार्ज हो जाती हैं, आप उसे यूज़ कर लेते हो, लाइट चली जाती है, फिर उसके बाद चार्ज हो जाती है। वो डिस्चार्ज चार्ज होता रहता है, चलता रहता है, यूज़ एंड थ्रो वाला ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। तो इस तरीके की बैटरी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बैटरी बोलेंगे। तो मेजर तौर पे हम सेकेंडरी बैटरी में बस एक ही बैटरी कवर अप करने वाले हैं, वही हमारे सिलेबस में है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखते क्या क्या है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। लेड स्टोरेज बैटरी पे आप यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्शन पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं और कभी भी कुछ भी क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क्स में या फिर इसकी रिएक्शन पूछी भी जा सकती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के इसे अच्छे से रट्टा मार के चलिएगा। रट्टा मारना क्यों बोला? ये रट्टा ही मारना है, इसमें तो और क्या समझने का तो कुछ खास है ही नहीं। कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? लेड का एनोड होता है एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड PbO2 एज कैथोड। तो Pb लेड क्या होता है? Pb होता है, तो Pb विल एक्ट एज एन एनोड। Pb किसकी तरह काम करेगा? Pb एनोड की तरह काम करेगा। और जो PbO2 है वो किसकी तरह काम करेगा? वो कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक, Pb एज एनोड एंड PbO2 एज कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मतलब है 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का? सबको पता होगा। परसेंट कितने में से निकालते हैं? 100 में से निकालते हैं। तो अगर आप 100 ml वाटर का 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हो इसका, तो इसमें 38 ml क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा और बाकी क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, तो देखा होगा वो आपने, जो आप घर से जो बैटरी में डालने के लिए पानी खरीद के लाते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आप उसके अंदर हाथ दे भी देते हो तो उतना ज़्यादा कुछ हार्म होता नहीं है, क्योंकि पहली बात वो क्या है, सिर्फ 38% ही सोल्यूशन है, ऊपर से वो सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइल्यूटेड फॉर्म में ही लिया जाता है। चलिए, सेल रिएक्शंस देख लीजिए क्या क्या होती हैं जब बैटरी यूज़ की जाती है। तो एनोड पे कौन था भाई? एनोड पे था लेड। तो लेड ये रहा, और सल्फेट कहाँ से आया? SO4 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव आया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो वहाँ से सल्फेट आयन रिलीज होंगे। तो SO4 नेगेटिव ये कंबाइन करके क्या बना लेगा? लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से PbO2 जो कैथोड पे था लेड डाइऑक्साइड, वो कंबाइन करेगा सल्फेट आयंस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं ये सब चीज़ें, सिखाई थी रिडॉक्स रिएक्शन में। रिएक्शन बैलेंस करना बनेगा क्या प्रोडक्ट में? PbSO4 प्लस 2H2O। ये एनोड कैथोड की रिएक्शंस हैं, एज इट इज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। ओवरऑल रिएक्शन समझ लीजिए। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? दोनों रिएक्शन को आप ऐड करना है। ओवरऑल रिएक्शन मैं बोलता हूँ, जिन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा था, ऑल्दो मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चे कुछ तो ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना भूल गए, तो वो रिएक्शन बैलेंस करना क्या याद रहा होगा उन्हें। तो अगर जिनको याद रहा है तो वो ओवरऑल रिएक्शन याद ना करे, वो ऐड कर सकते हैं रिएक्शन को अगर ज़रूरत पड़ती है ओवरऑल रिएक्शन लिखने की तो। ठीक है, और बाकी जो भूल चुके हैं, जो सोचते हैं कि हमें याद नहीं है या टाइम लगेगा, वो ओवरऑल रिएक्शन भी याद करके चलें। Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2। ये आपके पास में ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। अब क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके का आता है, ये पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन लिखी हैं मैंने, ये कैसी हैं? ये यहाँ पे लिख के दिया था मैंने कि ये रिएक्शन है जब बैटरी
इज इन यूज़, ये ध्यान रखना। ये सारी रिएक्शन एनोड कैथोड ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको जो लिख के दिए हैं, ये रिएक्शन जब किए जब आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, मतलब आप करंट विड्रॉ कर रहे हो, लाइट गई हुई है उस टाइम वाली केस है ये, ठीक है। जब लाइट आ रखी है और आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो रिएक्शन लिखने के लिए आती हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्वेश्चन में घुमा देता है, तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि जब बैटरी चार्ज हो रही है तो रिएक्शन लिखिए, तो आप इन रिएक्शन को क्या कर दोगे, रिवर्स करके लिख दोगे। मतलब जो प्रोडक्ट साइड में है वो रिएक्टेंट साइड में आ जाएंगे और जो रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड में आ जाएंगे सारे, एनोड का, कैथोड का और ओवरऑल रिएक्शन का। तो रिएक्शन रिवर्स करके लिख देनी है। अगर बैटरी पूछता है वाइल चार्जिंग, राइट द रिएक्शन एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी वाइल चार्जिंग, तो रिएक्शन ये मत लिखाना, ये लिखाओगे तो गलत हो जाएगा, फिर कहोगे कि कॉपी में तो यही लिखवाया गया था। ये वाइल चार्जिंग की नहीं है, ये वाइल यूज़ की हैं। मतलब जब आप करंट ले रहे हो, वाइल चार्जिंग की रिएक्शन रिवर्स करके लिखोगे। तो आप इस लाइन को नोट कर लो सही से और अंडरलाइन भी कर लेना इस बात को, बच्चे भूल जाते हैं, वो यही रिएक्शन रट्टा मार के यही वाली लिखाते हैं। दूसरा जो है हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, एक ही सेल है बस। दूसरा जो सेकेंडरी बैटरी है वो निकल कैडमियम सेल, एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन नहीं है इसके बारे में, तो हम भी ज़्यादा कवर अप कराएंगे नहीं। बस इसकी ओवरऑल रिएक्शन गिवन है, ओवरऑल रिएक्शन कैडमियम प्लस 2NiOH का होल थ्राइस गिव्स कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, ये ओवरऑल रिएक्शन है, आप ये याद कर लीजिए। और कुछ भी इसमें याद करने वाला है सच है नहीं। आप इसको डायग्राम को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है, बीच में एक सेपरेटर होता है। पॉजिटिव प्लेट इसका मतलब क्या है, कैथोड, नेगेटिव प्लेट का मतलब क्या होगा, एनोड, और बीच में सेपरेटर होगा इसके बीच में प्रेजेंट। इस तरीके की कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। निकल कैडमियम सेल बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला सेल नहीं है, इसीलिए वो सिलेबस में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। तो बैटरीज़ में इतना ही है सब कुछ आपके सिलेबस में, जो कि आज मैंने पूरी हेडिंग बैटरीज़ की कवर अप करा दी है। किसी को कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट रह गया हो, कोई डाउट आया हो समझने में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई वुड लव टू हियर योर डाउट्स एंड वुड लव टू रिजॉल्व दैम इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप अगर वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आया है, तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई सब्सक्राइब करे बिना अगर वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फ्यूल सेल्स बचा है बस और कोरोजन बचा है। 10 से 15 मिनट की एक और वीडियो आएगी जिसमें आपका चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो 2 वीडियोस बची हैं, जिसमें एक हम फ्यूल सेल में और फ्यूल सेल कवर अप करेंगे और दूसरे में एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं या डाउट्स में जो आए हैं बच्चों के, वो क्वेश्चन करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।